हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसपी लॉ ऑफिशियल। तो आज मैं आप लोगों के सामने यूनिट 1 यानी 3 इयर्स फॉर एलएलबी एंड जुडिशरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर के बारे में डिस्कस करूंगी। नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टॉट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉट। तो आज हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ टॉट्स के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या हुआ था या क्या है। द लॉ ऑफ टॉट्स ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। लॉ ऑफ टॉट का ओरिजिन इंग्लैंड से हुआ है। अर्लियर पीपल टुक पर्सनल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स। पहले लोग अपना बदला खुद लेते थे। लेटर कोर्ट्स डेवलप्ड रूल टू प्रोवाइड रेमेडीज फॉर सिविल इंजरीज। बाद में कोर्ट ने सिविल रॉन्ग्स के लिए रेमेडी देना स्टार्ट किया। ग्रेजुअली टॉट लॉ बिकम एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। धीरे धीरे टॉट लॉ एक अलग ब्रांच के रूप में डेवलप हुआ। एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया। इन इंडिया टॉट लॉ इज मेनली बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। इंडिया में टॉट लॉ मेनली इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड है। देयर इज नो सिंगल कोडिफाइड टॉट एक्ट इन इंडिया। इंडिया में टॉट का कोई सिंगल कोडिफाइड एक्ट नहीं है। एंड कोर्ट अप्लाई टॉट प्रिंसिपल्स थ्रू जजमेंट्स एंड प्रोसीजंस। कोर्ट जो है जजमेंट और प्रोसीडेंस के थ्रू टॉट लॉ अप्लाई करते हैं। सेकेंड इज बेसिक फाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट, यानी लॉ ऑफ टॉट के बेसिक फाउंडेशन क्या होता है। द फाउंडेशन ऑफ टॉट लॉ इज, टॉट लॉ के बेस है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कंपनसेशन फॉर इंजरी और हार्म, इंजरी के लिए कंपनसेशन देना। फ्लेक्सिबिलिटी लाइबिलिटी ऑन दी रॉन्ग डोर, रॉन्ग डोर को लाइबल बनाना। मीनिंग ऑफ टॉट, ए टॉट इज ए सिविल रॉन्ग नॉट ए crime in which one person causes harm to another and the injury person can claim damages in court. टॉट कहता है कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है, क्राइम नहीं, जिसमें एक पर्सन दूसरे को हार्म पहुंचाता है और विक्टिम कोर्ट से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। 4 नंबर इंटीग्रेटेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉट। द एसेंशियल इंटीग्रेटेंट्स आर, टॉट के एसेंशियल इंटीग्रेटेंट्स ये है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, wrongful act या omission. Second is legal injury or damages. Third is legal remedy in the form of damages. कोर्ट से legal remedy damage में revency of main rea and malice in tort. Malice rea is important in criminal law but generally not necessary in tort law. मीन्स इरा क्रिमिनल लॉ में इम्पॉर्टेंट है लेकिन टॉर्ट लॉ में यूजुअली ज़रूरी नहीं होता। मैलिस मीन्स bad intention and it's relevant in tort like defamation and malicious prosecutions. Malicious का मतलब बाद में इंटेंशन है और ये कुछ टॉर्ट जैसे डेफेमेशन और malicious prosecution में रिवेंट है। 6 is felonious tort. A felonious tort is an act which is both a tort and a crime. Felonious tort वो एक्ट है जो टॉट भी और क्राइम भी हो। For example, assault, theft. 7 is foreign tort. A foreign tort is committed in a foreign country. Foreign tort वो है जो foreign country में commit होता है। Indian courts will hire such case only if the act is wrongful both in India and in that foreign country. Indian court तभी केस सुनाएगा जब एक्ट इंडिया और फॉरेन कंट्री दोनों में wrongful हो। 8 is constitutions of tortious liability. Tortious liability arise when, tortious liability तब होती है जब ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करे, ड्यूटीज ब्रीच्ड, ड्यूटी का वायलेशन हो, डैमेजेस काउस्ड, डैमेज या इंजरी हो, रेमेडीज टू प्रोवाइडेड बाय लॉ, कोर्ट से रेमेडी या डैमेजेस मिले। तो मेन कंक्लूजन क्या होता है, द लॉ ऑफ टॉर्ट डील्स विद सिविल रॉन्ग्स एंड प्रोवाइड रेमेडीज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल रॉन्ग्स को डील करता है और इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए रेमेडीज प्रोवाइड करता है। Its main purpose is to compensate the injury person and impose liability on the wrongdoer. इसका मतलब पर्पस है इंजरी पर्सन को कंपनसेशन करना और रॉन्गफुल डोर को लाइबल बनाना। आप देख सकते हो मैंने इसे लाइन बाई लाइन सारा
डेफिनेशन और उसके माने को बताया है। आई होप कि आप सबको हिस्टोरिकल लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में इजीली क्लियर हो गया होगा। अगर और भी किसी तरह के क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोग तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसका एक अलग से वीडियो और नोट बुक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट पे ज़रूर बताओ, और प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।